इमरती इस घर की बहू नहीं बन सकती। राधिका बेटा, तेरे आने से ये घर स्वर्ग बन गया। काश तेरे जैसे गुण मृणालिनी में भी होते तो विवेक की आज ये हालत ना होती। हम तो खुद ही चाह रहे थे कि इमरती से विवेक की शादी हो जाए, लेकिन उससे मिलने के बाद क्या दादी माँ? मैं समझ सकती हूँ आप किस बात से चिंतित हैं, लेकिन दादी माँ, इमरती दिल की बुरी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो उसका तो पालन पोषण ही वैसा हुआ है, इसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं है। बिना किसी की देखभाल के एक गांव में पली बड़ी है। दादी माँ, एक मुलाकात से आप उसके बारे में ये निर्णय मत लीजिए। कम से कम एक मौका तो दीजिए उसे आप। दादी माँ, वो जरूर बदल जाएगी। हाँ माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है वो अपने आप को बदलेगी। छोटी बहू, देखो बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा बेटा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि विवेक की जिंदगी का फैसला करने में हमसे दोबारा कोई गलती हो जाए, खास करके मृणालिनी के बाद ऐसा जोखिम हम हरगिज नहीं उठा सकते बेटा। आखिर ये विवेक की जिंदगी का सवाल है बेटा। मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन इमरती इतनी भी बुरी नहीं है। माँ जी, मैं उसे बदलूंगी और मैं सबको साबित करके रहूंगी कि इमरती मुझसे ज्यादा अच्छी और गुणवान है। दादी माँ, प्यार की भाषा तो जानवर भी समझते हैं, फिर इमरती वो तो इंसान ही है ना। अगर हम उसे थोड़ा सा भी प्यार देंगे ना तो वो बदल जाएगी। आप खुद सोचिए, जिस बच्ची ने कभी परिवार देखा ही ना हो, उसे परिवार का मतलब कैसे पता होगा? परिवार वालों की अहमियत उसे कैसे पता होगी? इमरती देखने में जिद्दी और बिगड़ैल जरूर है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल मेरी जैसी है। मुझे पूरा विश्वास है दादी माँ, मैं उसे बदलूंगी। अगर वो उस माहौल में रहकर उसके संस्कार बिगड़े हैं, तो शायद यहाँ इस माहौल में रहकर उसके संस्कार अच्छे हो जाएंगे। माँ जी, आप ही बताइए, क्या हमें उसे एक मौका नहीं देना चाहिए? मैं उसके संस्कार, उसका रहन सहन सब बदल दूंगी। इसके लिए मुझे एक अवसर तो दीजिए। बेटा, जानते हैं हम कि तुझे अपनी बहन को लेकर बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए अगर तू ऐसा कोई कदम उठाना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति क्यों होगी। लेकिन बेटा, विवेक को लेकर हम कोई गलत निर्णय नहीं ले सकते, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू तो जानती है कि हम खुद चाहते थे ये शादी कराना। आज जो कुछ देखा हमने, उसके बाद तो विवेक और इमरती की शादी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते बेटा। माँ जी, आप छोटी बहू की बातों को लेकर इतना परेशान मत होइए।
मैं छोटी बहू की बात को लेकर परेशान नहीं हूँ वैशाली। मैं तो छोटी बहू के लिए परेशान हूँ। अगर वो इमरती को बदलने में या सही रास्ते पे लाने में कामयाब ना हुई तो क्या गुजरेगी बेचारी पर? उसका तो दिल टूट जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि वो इस झमेले में ना पड़े तो अच्छा है। लेकिन राधिका जो करना चाहती है वो पूरा करके ही मानेगी ना। दादी मां, हम सब राधिका को अच्छे से जानते हैं कि राधिका का विश्वास कितना गहरा है, अटूट है, जिसके बल पे उसने पहले भी असंभव कार्यों को संभव करके बताया है। दादी मां, आप लोगों ने भी तो मुझे मृत मान लिया था ना, लेकिन आज आप सब लोगों के साथ मैं आज वापस आ गया हूं, सिर्फ राधिका के विश्वास की वजह से। लेकिन दादी मां, इमरती और विवेक भैया के रिश्ते की बात तो हमारे मन में आई थी ना।